Hey everyone, welcome to my channel Certain Girl Vlogs. This is Divya Srivastav. Jai Mata Di to everyone. Hope everyone is doing good. आप सब ठीक हो and enjoying the ठंडा ठंडा weather out there. So चलो start करते हैं आज की बात. आज है and one more important thing which I am going to tell you today. अब से मैं लाइक एवरी वीक जैसे कि लाइक ऑन द डे मंडे आई विल बी शेयरिंग ओनली द मोटिवेशनल सेक्टर्स और द सेक्शंस आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट. सो मैं मंडे मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करूँगी एंड मेक यू अंडरस्टैंड एंड ईच एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट. जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी जो भी होगा मैं मंडे ही बात करूँगी एज अ मोटिवेशनल एंड ऑल. सो and on the another days that will be going to share in each and every single day that what will be my schedule and all about. So हर एक दिन का एक अपना schedule होगा, एक अपना एक पूरा रूटीन होगा that will be going to share each and every day with you. आज तो जैसे मोटिवेशनल है, आज मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊँ मतलब शूट करूँगी एंड present you all and make you understand what exactly it is. That will be going to put on only on Mondays. So Monday, those who want to see as a motivational videos only, और आप मंडे के मंडे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मंडे के मंडे मुझे देख सकते हैं. मंडे ही मैं अपना मोटिवेशनल जो सेक्शन है वो अपलोड करूँगी. सो दैट्स ऑल. दैट विल बी द डिस्क्रिप्शन जो मैंने डिसाइड किया है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ अ डेज, जो बहुत सारा इशू है और बहुत सबके दिमाग में क्वेश्चन भी होता है. दैट इज़ व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द हैप्पी रिलेशनशिप. कैसे आप एक रिलेशनशिप को हैप्पी बना सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ सो मैनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप एक काइंड का नहीं होता है. दैट इज़ योर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, योर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, योर मदर फादर रिलेशनशिप, योर गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, योर फ्रेंड्स रिलेशनशिप, योर professional relationship, your household relationships and all, every kind of relationship what we handle. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम एक हैप्पी रिलेशनशिप कैसे बनाएं. कई लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत कुछ ज़्यादा डिलीवर कर देते हैं जहाँ पे नहीं डिलीवर करना होता. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मदर फादर रिलेशनशिप राइट है, बिकॉज उनके लिए तो आप जितना भी करो उतना कम है. वट सो एवर अगर आपको उनके लिए अपनी ज़िंदगी भी देना पड़े वो भी बहुत कम है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मदर फादर रिलेशनशिप राइट हेयर. दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मैं बात करूँगी उन रिलेशनशिप्स की जो नॉर्मली एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर्स और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल, दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स जो आजकल ब्रेकअप भी इन्हीं उस पे होते हैं. अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड, लेट टेक अ एग्जाम्पल. जितनी भी शादियां टूटती हैं, जितने भी डिवोर्स होते हैं, दैट इज़ ओनली अप टू द वन रीज़न कि वो उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है. वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वाई? बिकॉज हम कुछ लोगों से बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखनी चाहिए एज अ पर्सन कि हम जिस बंदे से आगे या जिस बंदी से आगे एज अ रिलेशनशिप रख रहे हैं या रिलेशनशिप जिसके साथ है, इज़ दैट पर्सन वो डिज़र्व करता है या नहीं, या उसका एक जो होता है ना कि उसके दिमाग की समझने की या उसके दिमाग की लेने की उतनी कैपेसिटी है या नहीं है. जस्ट आफ्टर सीइंग ऑल दिस देन ओनली आपको खुलना चाहिए अपने अंदर से कि लाइक कि हाँ मैं ये चीज़ इससे डिस्कस कर सकता हूँ या मैं ये चीज़ इससे डिस्कस कर सकती हूँ. अपने जो कहते हैं ना कि लोग हर किसी से अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी शेयर विद एवरी वन. आप हर किसी को नहीं बता सकते. आप उन्हीं लोगों से बता सकते हो जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आपको समझें, ना कि आपको हर एक बात पे एक टोनबाजी या बहुत कुछ होता है कि या फिर कुछ चीज़ों का मजाक बनना शुरू हो जाता है. दैट इज़ समथिंग आपको अपने आप खुद देखना है. मैं एक नॉर्मली बात बोलती हूँ, अपनी डेली लाइफ में भी बोलती हूँ. अगर आप जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसके ही सामने अपनी ज़िंदगी के, अपने पूरी लाइफ के, अपना एक्सपीरियंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फाइनेंशियल आपकी पोजीशंस हो, चाहे आपका घर का माहौल हो या जो मर्जी हो,
अपने सारे पत्ते जो होते हैं ना ज़िंदगी के, कभी भी एक साथ मत खोलो अनटिल एंड अनलेस यू, मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए उस पर्सन पे। कभी कभी ऐसा होता है जब आप किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतने साल देते हैं, तब भी आप उस इंसान को नहीं पहचान पाते, विच डायरेक्टली उससे क्या होता है, ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते हैं। जो मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप एक आ जाते हैं, एक मटेरियलिस्टिक उस पर कदम रख चुके होते हैं, वो रिलेशनशिप टूटते ही टूटते हैं। दैट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि मैं ये बंदा जो भी है, अगर मैं इससे अपने दिल की बातें शेयर करता हूँ या मैं अपने कुछ भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, दैट पर्सन आपका मजाक बनाएगा या आपको समझेगा या आपको समझाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आगे से जो पर्सन आएगा, क्योंकि लोग, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, बहुत सारे इंसान आते हैं लाइफ में, ठीक है, जो आपके अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, और वैसे भी आएंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, और वैसे भी आएंगे जो आपको समझाएंगे, आपका साथ निभाएंगे। नाउ दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कौन सी गैंग चाहिए, या किससे आपसे बात करनी है, किससे आपको उसके साथ रहना है, या किससे आपको अपने शेयर साथ की जो भी पॉइंट्स आपको शेयर करने हैं, और उस पर आपका पूरा का पूरा को उस इंसान पे ट्रस्ट हो कि ये कोई मजाक नहीं बनाएगा, या ये कोई आपकी हर बात की वैल्यू करेगा, आपको सुनेगा, समझेगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ एनी रिलेशन, नो मैटर व्हाट द रिलेशन इज़, वेदर इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आप प्रोफेशनल टर्म्स भी किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं कर सकते, चाहे आप ऑफिस की कितनी भी बातें हों, कितना भी आपका बिजनेस टर्म्स हों, या आप हर किसी को जाके बताओगे तो ऑब्वियसली आजकल ज्वेलसी फैक्टर्स इतने हैं कि आपको सुना के या पीठ पीछे या बैक बिचिंग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ टोटली अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बिहेवियर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द बिहेवियर अपना ऐसा कर लो, या उस इंसान, सामने वाले इंसान के अकॉर्डिंग करो। अगर वो आपके साथ वन स्टेप आगे बढ़ के बिहेवियर कैसा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर सेट करो, ना कि उसने अपना कुछ नहीं बताया और तुमने बड़बड़ ब्ला 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 अपना सब कुछ पूरी कहानी उसके सामने रखती। सो दैट इज़ नॉट विल गोइंग टू हेल्प यू इन एनी सेक्टर, इन एनी रिलेशन। उससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं आप खुद ही हर्ट होगे, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड यू इन एनी मैनर। वो आपको अंडरस्टैंड करेगा ही नहीं। वो कल को यही कहेगा कि भैया इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही इतनी हैं, इसकी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी है, ये है वो है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू चूज इट। अपने सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करो, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करो। अगर वो आपके साथ अपना फॉर्मेलिटी बेस्ड रखता है तो आप भी फॉर्मेलिटी करो। देयर इज़ नो यूज़ टू इंटरफेयर इन एनी वंस लाइफ। अगर वो खुश है आपके बिना तो आप भी खुश रहो। भगवान का दिया, उसके पास जितना है हमारे पास भी उतना है। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हर एक इंसान एक जैसा है, बट मेंटली नहीं है। वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। हमारी सोच बहुत अलग है, हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग हैं, हमारे लाइफ के जीने के रूल्स बहुत अलग हैं। दैट इज़ टोटली एंड डिफरेंट, ठीक है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आपको कैसे अपनी लाइफ, कैसे उन लोगों को, या कैसे लोग आपको अपनी लाइफ में चाहिए, भीड़ चाहिए, या एक होता है कि कई लोग लाइफ में लोगों के बहुत सारे लोग होते हैं, मगर अगर मैं उनसे एक बार पूछूं कि आपको समझने वाला इंसान कौन है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई नहीं होता। सो ओनली 1 or 2 or 3% आउट ऑफ 100 पीपल। सो आई वुड से कि आप अपनी जो होती है ना, कि अपने लोग आप खुद सेलेक्ट करो, अपने हिसाब से सेलेक्ट करो, और जैसा वो बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। बेस्ट फ्रेंड्स तभी इंसान बनाता है जब वो इंसान आपको समझता है। इतना भी नहीं कि आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में दे दो। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये जाके हर्ट होता ही होता है। जब आपको उस बंदे पे पूरा का पूरा ट्रस्ट हो जाए, पूरा एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाए कि नहीं, ये बंदा मेरे साथ रहेगा ही रहेगा इन एनी सिचुएशन, इन एनी पाथ ऑफ माई लाइफ, देन ओनली उसके साथ अपनी सारी चीज़ें, चाहे वो कोई भी हो लाइफ की, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़े सीक्रेट्स जो भी हैं अपने लाइफ के, जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उस बंदे के साथ जाके शेयर करिए, नॉट विद एवरी वन। अगर आप हर किसी के साथ शेयर करोगे, हमेशा यही होता है दैट एट दी एंड आप ही को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, आप ही सबसे ज़्यादा हर्ट होंगे, आप ही सबसे ज़्यादा सैड होंगे, एंड इन द एंड आप सब पे ट्रस्ट करना छोड़ दोगे। तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप अपना एक जो होता है ना वैल्यू, आप अपना ट्रस्ट आप किसी पे नहीं कर पाओगे। सो
इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी से भी बात करो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात करो, उसको अपना इतना भी मत कर लो कि अपनी हर सारे पत्ते खोल के उसके सामने रख दो। दैट इज़ समथिंग होना चाहिए एक टाइम के साथ। हो सकता है उस टेस्ट करो उस बंदे को कि वेदर ही इज सुटेबल फॉर योर लाइफ और नॉट, देन ओनली एक आप आगे चीज़ों को बढ़ाओ या आगे उन रिश्तों को बढ़ाओ, नॉट नो मैटर व्हाट द रिलेशनशिप इज़। ठीक है, दैट्स इट विच आई एम ट्राइंग टू हेल्पिंग यू आउट कि ऐसे करो। ठीक है, दिस इज़ द ओनली हैप्पी सीक्रेट ऑफ एनी रिलेशनशिप, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्पिंग यू आउट, विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो दैट्स ऑल। होप आपको समझ में आए। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपको मुझसे रिलेट बात करनी है, कुछ भी कोई भी आपका टॉपिक है, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में आप टाइप कर सकते हो बिलो, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट एंड इन अ डिफरेंट मैनर। सो दैट्स ऑल। दिस इज़ दिव्या श्रीवास्तव। अलविदा फ्रॉम हेयर। चलती हूँ, कल दोबारा मिलूंगी किसी और कंटेंट के साथ, किसी और सेशंस के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड जय माता दी टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।